हेलो नमस्कार, आप लोगों को स्वागत है आरबी केमिस्ट्री आश्रम में। मैं आपके साथ इंजीनियर आरबी सिंह, एक बेरोजगार युवा की धड़कन। आते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में आप लोग से वादा किया था कि इस चैनल पे जो है आपका जनरली क्या किया जाएगा, साइंस स्ट्रीम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का मैं खुद क्लास लूँगा, स्पेशल फॉर रेलवे के लिए जो है साइंस क्लास लिया जाएगा इस चैनल। अब आते हैं हम लोग, बेरोजगारी की मुद्दा पे तो बात हो ही चुकी थी। शायद एनटीपीसी का 7th फेज जल्द ही होने वाला है और उसके बाद ग्रुप डी का भी होगा। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम तो होगा ही। यही होगा कि पंचवर्षीय योजना होता है। क्या होता है कि नेता सब अपना चुनाव करवा लेते हैं, 1 महीना से 10 दिन में अपना रिजल्ट घोषित कर लेते हैं। लेकिन यही जो है देख लीजिए 2019 से पड़ा हुआ है, तो इसलिए बहुत दुख की बात है। क्या बताएं, बहुत सारे लोगों को शादी ब्याह नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग इसी पे टिके हुए हैं कि एनटीपीसी निकल जाएगा तो हम ये तीर मार लेंगे, वो तीर मार लेंगे। इसलिए ऐसा नहीं है, ज़िंदगी में हमेशा खुश रहें, क्योंकि बहुत से झंड ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं, हमको ये मिल जाएगी, आलिया मिल जाएगी, हमको ये मिल जाएगा तो ये मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। इसलिए प्रेजेंट को जो है हमेशा खुल कर जिए। पास्ट और फ्यूचर का कोई चिंता नहीं करना चाहिए, लेकिन वैसे प्रेजेंट अच्छा है तो आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा, ज़रूर होगा। चलिए आते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री का है, एक टॉपिक है, एक चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके रेलवे डिपार्टमेंट में। रेलवे का हर एक एग्जाम में इसका बहुत ज़्यादा रोल प्ले रहता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, हिंदी होता है। एक और बहुत जानकारी वाली बात बता दें, इस पे इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में पढ़ाई होगी, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में पढ़ाई होगी आपका रेलवे में। रेलवे के लिए जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में पढ़ाई होगी। चलिए आते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसका हिंदी होता है परमाणु संरचना। सबसे पहले कोई लोग बता सकते हैं, एटम, व्हाट डू यू मीन बाय एटम? इसका हिंदी होता है परमाणु। परमाणु किसे कहते हैं, एटम किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एटम? एटम से क्या समझते हैं, परमाणु से क्या समझते हैं? है कोई? तत्व के सबसे सूक्ष्म कण को, तत्व के एलिमेंट, तत्व के सबसे सूक्ष्म कण, सबसे मिनिमम जो होता है पार्टिकल, तत्व के सबसे सूक्ष्म कण को हम लोग परमाणु कहते हैं। तत्व के सबसे सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। यहाँ ये सब चीज लिखाया नहीं जाएगा, बस ऐसे ही समझाया जाएगा और आप लोग नोट करते रहिए। जैसा जिसको जितना समझ में आ रहा है उतना नोट कर लीजिए अपने अपने कॉपी में। तत्व के सबसे सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं, एक लाइन में, तत्व के सबसे सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। अब देखिए, परमाणु का खोज किसने किया होगा ना जी? से परमाणु का खोज डेमोक्रिटस नाम का एक साइंटिस्ट था जो परमाणु शब्द का खोज किया। डेमोक्रिटस नाम का जो है एक साइंटिस्ट था जो परमाणु शब्द मतलब एटम शब्द का, इस पे सिद्धांत दो लोग दिए हैं, डाल्टन साहब भी दिए हैं, रदरफोर्ड साहब भी दिए हैं। परमाणु के ऊपर आपका जो सिद्धांत है दो लोग दिए हैं, डाल्टन साहब भी आएंगे और आपका जो है रदरफोर्ड साहब भी आएंगे। लेकिन परमाणु शब्द की खोज जो मैं कह रहा हूं, परमाणु शब्द की खोज डेमोक्रिटस साहब की है। तो इन्होंने ये बताया परमाणु की डिफिनीशन में, परमाणु जो है अविभाज्य है। क्या है? अविभाज्य है। और यह जो है एक बहुत ही सूक्ष्म कण है। मान लीजिए ना कि एक बाल जो होता है ना, बाल का उसका डेप्थ का चौड़ाई जो है, बाल का चौड़ाई का 10,000वां हिस्सा, 10,000वां हिस्सा, मान लीजिए बाल के डेप्थ जो है चौड़ाई है इसका, उसका 10,000वां हिस्सा मान लीजिए ना। इससे भी छोटा एक बिंदु से 10,000वां गुना, सोच लीजिए 1/10,000वां गुना। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि परमाणु का जो है डिफिनीशन होने के बावजूद ये जो है अविभाज्य है। परमाणु सबसे पहले क्या है, अविभाज्य है, ये बात ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात क्या ध्यान में रखेंगे, परमाणु जो है अविभाज्य है। दूसरी बात ये है, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में मतलब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। परमाणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं।
इतना आपका जो है पॉइंट हो गया। क्या क्या पॉइंट हुआ? सबसे पहला पॉइंट, परमाणु किसे कहते हैं? तो एलिमेंट के सबसे सूक्ष्मतम कण को जो है ना, सबसे सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, एलिमेंट के, तत्व के। और अणु किसे कहते हैं? किसी को है मालूम? बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर में जो है, बताएंगे अणु परमाणु में क्या अंतर है। अणु जो है कंपाउंड के सबसे सूक्ष्म कण को अणु कहते हैं, ये बात जान लीजिए। कंपाउंड मतलब यौगिक के सबसे सूक्ष्म कण को अणु कहते हैं, और एलिमेंट के सबसे सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु क्या किसे कहते हैं? तो तत्व के सबसे सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। आपका जो है यह अविभाज्य होता है, इसको विभाज्य नहीं किया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, बस ये 3-4 पॉइंट है। ये इसका जो है आपका सिद्धांत जो है कौन दिया था? डाल्टन साहब और रदरफोर्ड साहब। डाल्टन साहब और रदरफोर्ड साहब। जल्दी से पहले इतना छाप लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, परमाणु समझ में आ गया। परमाणु का जो है खोज डेमोक्रेट्स 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, टोटल 4 पॉइंट हो गया परमाणु के बारे में। ठीक, चलिए आते हैं इसका जो सिद्धांत, परमाणु के बारे में सिद्धांत दिया। दो साइंटिस्ट है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। पहला साइंटिस्ट है डाल्टन साहब, डाल्टन चाचा। दूसरा है रदरफोर्ड साहब। डाल्टन साहब और रदरफोर्ड साहब, डाल्टन साहब और रदरफोर्ड साहब। डाल्टन साहब ने क्या कहा परमाणु के बारे में, बताइए। बताइए। डाल्टन के अनुसार जो था, इसी के अनुसार डाल्टन साहब क्या बोले कि परमाणु अविभाज्य है। परमाणु जो है, इनके कारण जो है कहना था, इनको कहना था कि परमाणु अविभाज्य है। दूसरा बात ये था कि भिन्न भिन्न तत्व के जितना भी परमाणु होंगे, एटम होंगे, एटम कहाँ से आएगा? किसी एलिमेंट से ही आएगा, तत्व से ही आएगा। तो भिन्न भिन्न तत्व के जितना भी रहेंगे एटम, सबका गुण भिन्न भिन्न होगा। बिल्कुल सही बात बोले। देखिए, मतलब डिफरेंट एलिमेंट का जो है एटम यदि हम लोग बनाते हैं, एटम यदि लेते हैं, तो उसका प्रॉपर्टी जो है डिफरेंट होगा। यही इनका कहना था, डाल्टन चाचा का। डाल्टन चाचा का ये कहना था कि परमाणु अविभाज्य होता है। परमाणु सबसे बड़ा यही कथन है, डाल्टन का सबसे बड़ा कथन जो है परमाणु अविभाज्य होता है, यही मेन बात है। चलिए, डाल्टन का नियम समझ में आ रहा है ना? डाल्टन का नियम है, सबसे पहले अविभाज्य होता है परमाणु, उसके बाद भिन्न भिन्न तत्व का परमाणु भिन्न भिन्न होता है। तीसरा बात ये है, इन्होंने कहा, क्या कहा कि परमाणु का प्रॉपर्टी डिफरेंट परमाणु जो है डिफरेंट गुण रखते हैं। तो डिफरेंट परमाणु तो डिफरेंट गुण रखेंगे ही, लेकिन वह जो है कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं मतलब आपका जो है ना, वो पृथ्वी पर यदि वेट 5 kg है तो चंद्रमा पे भी वेट 5 kg ही होगा। इनका ये कहना है, कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं, मतलब मास के सिद्धांत का जो है प्रतिपादन करते हैं। मास का सिद्धांत जो है उसको प्रतिपादित करते हैं। चलिए, छाप लिए। हिंदी क्या होता है इसका? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। चौथा प्रॉपर्टी जिसने क्या बताया, चौथा बात क्या बताया इन्होंने? चौथा बात इन्होंने ये बताया कि परमाणु को हम लोग बना नहीं सकते हैं। परमाणु से बना सकते हैं कुछ भी चीज, परमाणु को बना नहीं सकते। मतलब परमाणु से नीचे का जो है ना कुछ भी चीज बना नहीं सकते। इससे
हम लोग फॉर्मेशन कर सकते, लेकिन परमाणु का फॉर्मेशन नहीं होता। इन्होंने यही कहा कि परमाणु से हम लोग कुछ बना सकते हैं, लेकिन हम लोग परमाणु को नहीं बनाएंगे। बात समझ में आ रहा है? यही चारों जो है डाल्टन चाचा का नियम है। डाल्टन चाचा के नियम के अनुसार सबसे पहला नियम है परमाणु को एक अविभाज्य है, ये अविभाज्य पार्टिकल है, अविभाज्य कण है। दूसरा जो है भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न प्रॉपर्टीज को रखता है, अपना गुण को रखता है। बिल्कुल सही बात है। ये सब कुछ नहीं है, ये सब बस इसी कहने का है। मेन बात ये है परमाणु के आपका डाल्टन चाचा के नियम के अनुसार परमाणु विभाज्य है, अविभाज्य है तो अविभाज्य है, बस ये चीज याद रखना है। अब आते हैं रदरफोर्ड साहब। रदरफोर्ड साहब जो है इसके सिद्धांत को गलत साबित कर दिया। इसके सिद्धांत को जो है कहा परमाणु अविभाज्य नहीं है, परमाणु जो है विभाज्य होता है। देखिए पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं रदरफोर्ड चाचा का नियम। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए रदरफोर्ड के बारे में आते हैं। रदरफोर्ड का सिद्धांत क्या है? रदरफोर्ड के सिद्धांत के अनुसार जो है ना परमाणु विभाज्य होता है। सबसे पहला इसका सिद्धांत है कि परमाणु जो है विभाज्य होता है। परमाणु यदि विभाज्य नहीं होता तो फिर केमिकल रिएक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करता है और रिएक्शन करता है? परमाणु विभाज्य है तब ना वो रिएक्शन कर रहा है जी। तो इसलिए जो है आपका डाल्टन का सिद्धांत जो है फेल हो गया। और कौन आ गया? रदरफोर्ड चाचा जी। रदरफोर्ड चाचा जी कह दिए अगर एटम है तो वो रिएक्शन कर रहा है तो वो विभाज्य होगा ही होगा, बिना विभाज्य हुए कैसे वो रिएक्शन कर लेगा? बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए परमाणु एक विभाज्य है, विभाज्य पार्टिकल, विभाज्य कण है। तो इसके लिए इन्होंने एक अपना एक्सपेरिमेंट किया, स्कैटरिंग इफेक्ट, स्कैटरिंग इफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का जो है स्कैटरिंग इफेक्ट है, क्या है? इन्होंने जो है अल्फा पार्टिकल को गुजारा। एक सोने के जो है क्या लिए, सोना का जो है ये प्लेट है, प्लेट मतलब एक सीट है समझिए, वो मोटा थोड़ा ज़्यादा नहीं है, ये सोना का सीट है, गोल्ड फॉइल जिसको कहते हैं, गोल्ड फॉइल। ठीक, गोल्ड फॉइल से जो है इन्होंने क्या गुजारा? अल्फा किरण को, अल्फा रे, अल्फा किरण। अल्फा किरण पे जानते हैं ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये बात ध्यान में रखना चाहिए। अल्फा किरण पे जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्फा किरण पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये बात ध्यान में रखें। तो इन्होंने एक गोल्ड फॉइल पे जो है अल्फा किरण को डाला। तो इन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे अल्फा रे जो है अपने जो है पाथ से विचलित हो जा रहे हैं, अपने पाथ से विचलित हो जा रहे हैं। बहुत सारे अल्फा रे जो है अपने पाथ से विचलित हो जा रहे हैं, गोल्ड फॉइल। अब बहुत सारे अल्फा रे जो है उस गोल्ड फॉइल से बीचों बीच पास हो जा रहा है, और बहुत सारे अल्फा रे जो है क्या हुआ, जैसे जा रहा है उसी डायरेक्शन में मुड़ जा रहा है। तो इन्होंने क्या देखा कि अगर हम कोई गोल्ड फॉइल को जो है अल्फा रे से गुजारते हैं तो देख क्या रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की चीज हो रही है। एक अल्फा रे को देखे क्या कि वो अपने पाथ से विचलित हो गया, एक अल्फा रे को देख रहे हैं क्या कि एकदम सीधे सीधे चल गया, एक अल्फा रे को देख रहा है जिस डायरेक्शन से आया उसी डायरेक्शन से लौट गया। तो इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत दिया? पहला सिद्धांत तो ये दिया नहीं दिया कि परमाणु एक विभाज्य कण है, विभाज्य पार्टिकल है, एटम इज डिविजिबल पार्टिकल। तो अब इन्होंने ये देखा इस एक्सपेरिमेंट में कि इस गोल्ड फॉइल से जो है अल्फा रे जो है विचलित हो जा रहा है। इसका मतलब इन्होंने ये बताया कि जरूर से जरूर यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज है जिसके कारण रिपल्सन हो गया। यहाँ पर बीच में जो है नाभिक में जरूर, नाभिक का खोज भी इन्होंने ही किया था, तो इन्होंने बोला कि जरूर बीच में जो है पॉजिटिव चार्ज है जिसके कारण क्या हो गया, ये जो है अल्फा रे विचलित हो गया, क्योंकि रिपल्सन, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन मतलब सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन ही लगता है। तो इन्होंने कहा कि ये जरूर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का कुछ द्रव्यमान अवेलेबल है जिसके कारण जो है रिपल्सन होने के कारण जो है ये भाग गया।
दूसरा बात इन्होंने क्या देखा कि इस रे के बारे में क्या बताया, इन्होंने बताया कि जरूर इस एटम में खाली स्थान अवेलेबल है, खाली जगह जो है अवेलेबल है, जिसके कारण बीचे बीच अल्फा किरण निकल गया। दूसरा नियम बताया इन्होंने, पहला नियम ये बताया कि जरूर जो है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, जिसके कारण जो है ये विचलित हो गया। तीसरा बात क्या बताया इस रे के बारे में कि जैसे गए वैसे ही आ गया। तो इन्होंने कह दिया बीच में जरूर एग्जैक्ट जो है बीच में, इस एटम के बीच में जरूर से जरूर पॉजिटिव चार्ज है, जिसके कारण ये जो है आपका उसी डायरेक्शन से विचलित हो गया अल्फा रे। और उस पॉजिटिव चार्ज में बताया क्या, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों अवेलेबल रहते हैं, जिसको नाभिक कहते हैं। रदरफोर्ड चाचा ही नाभिक की खोज किए थे, इन्होंने ही बताए कि नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों अवेलेबल है। समझ में आ रहा है ना। तो इन्होंने बताया कि बीच में किसी भी एटम के बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इन दोनों को साथ में न्यूक्लियन कहते हैं। इन दोनों को क्या कहते हैं, न्यूक्लियन। न्यूक्लियन कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को एडिशन कर दो एक साथ यदि बोलना है तो उसको न्यूक्लियन कहते हैं। जैसे कोई पूछ देगा नाभिक में क्या प्रेजेंट रहते तो न्यूक्लियन कह दो एक लाइन में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलने की जरूरत भी नहीं है। तो इन्होंने ये तीनों रे के बारे में बारी बारी से ये दर्शाया कि ये जो है आपका एटम, इस एटम के बीच में जो है क्या है आपका जरूर से जरूर पॉजिटिव चार्ज है। सारा मास जो है यहीं पे रहते हैं, कहाँ पे, तो नाभिक में ही। तो इसलिए ना ये रे जो था यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल था, तो इसलिए ये रे बीचे बीच गया और वो बीचे बीच फिर से वापस आ गया। बात समझ में आ रहा है। तो इसलिए जो है इन्होंने जो है बोल दिया कि हाँ जरूर पक्का से पक्का बीच में ही जो है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जो कि पॉजिटिव चार्ज रखे हुआ है, और ये इसे हम नाभिक कहेंगे। नाभिक में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियन पाया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संग्रह को, दोनों का जो है एडिशन को बोलते हैं न्यूक्लियन। तो इस रदरफोर्ड के सिद्धांत के अनुसार जो है दो ही चीज पूछा जाता है। पहला चीज क्या पूछा जाता है, पहला चीज पूछा जाता है कि इसमें कौन से एलिमेंट का जो है फॉयल था, गोल्ड फॉयल, ये बात। दूसरा चीज पूछा जाता है कि इसमें जो है किसका खोज हुआ, तो नाभिक का खोज हुआ। नाभिक का खोज कौन कर किया, तो रदरफोर्ड चाचा किए। यही दोनों क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में भर भर के आते हैं। तो इसमें हम लिखाएंगे नहीं, बस ये चीज जान लो, बहुत एक्सपेरिमेंटली चीज पढ़ाएंगे पूरा एकदम जो याद हो जाए। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं पहला नियम के अनुसार। ये जो है पहला किरण के लिए लिखेंगे कि इन्होंने अल्फा किरण को जो है एटम से होकर गुजारा, जो गोल्ड फॉयल जो है गोल्ड फॉयल से होकर गुजारा। तो इन्होंने क्या देखा है कि वो अपने पथ से विचलित हो जा रहा है। तो इससे वो स्पष्ट हो गए कि जरूर बीच में जो है इसके बीच में पॉजिटिव चार्जेस के कारण रिपल्सन हो गया, जिसके कारण वो अपने पाथ से विचलित हो गया। दूसरा ये देखना है, सीधा वाले किरण के बारे में ये कहना है कि जरूर एटम में जो है खाली स्थान है। ये बात खाली स्थान है, तो ये बीच में रहता है आपका नाभिक, उसके बाद खाली स्थान, उसके बाद इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है चारों ओर। वो भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। रदरफोर्ड का जो है सिद्धांत के अनुसार जो है वो चीज आज डिस्कस कर रहे हैं। पहला सिद्धांत इन्होंने ये दिया कि पॉजिटिव चार्ज है बीच में जरूर, जिसके कारण रिपल्सन हो गया। दूसरा सिद्धांत ये कहा कि एटम में जो है खाली जगह भी होते हैं, जिसके कारण जो है ये आपका सीधा सीधी रे जो है अल्फा रे निकल गया। तीसरा ये बताया कि बीचों बीच यदि हम निकाल रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में, थोड़ा विचलित भी नहीं हुआ, उसी डायरेक्शन में ये जो है अल्फा रे को वापस कर दिया, जिसके कारण यह स्पष्ट हो गया कि बीचों बीच जो है इसमें नाभिक जिसको कहेंगे, इसमें पॉजिटिव चार्ज होते ही होते हैं। ठीक है, बस आज की कार्रवाई यहीं तक होती है। और बने रहिए आरवी केमिस्ट्री आश्रम के साथ, बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जाएगा पूरा एक्सपेरिमेंटल डेटा के साथ। ठीक है, चलिए।